अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमने लोगारिथम वाली को वैल्यू दी गई होगी और उसमें एक वेरिएबल होगा लाइक एस हम एक्स ले लेते हैं, तो उसको हमने फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यू है log x इज इक्वल टू 0.0065। अब log x इट मीन्स के इस साइड पे अगर log है तो ये भी जो वैल्यू है ये क्या है, log से ही सॉल्व शुदा है। तो इसमें करेक्टरिस्टिक भी है एंड मेंटेसा भी है। ये जो डेसिमल से पहली वैल्यू होगी ये स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक यानी कि खासा होगी और इसके बाद वाली मेंटेसा होगी। अगर खासा कहीं पे हमारे पास माइनस में होगा, जैसे इसके आगे वाले पार्ट्स में जाके आएगा, तो उसको हमें ज़रा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। वो हम डिस्कस करेंगे उसी पार्ट के अंदर। फिलहाल हम इसे लेके चलते हैं। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स फाइंड आउट करना है। तो लॉग का जो अपोजिट होगा वो हम जानते हैं वो एंटी लॉग होता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका एंटी लॉग लेते हैं बोथ साइड पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग वर्सेज लॉग ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास होगा स्टूडेंट्स एक्स। इस साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेना है तो इसे हमें क्या करना होगा, बुक के एंड पे जो एंटी लॉग का टेबल है वहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है एंड ये जो 4 डिजिट्स हैं इसको हमने देखना है। अब 0065 है तो लोगारिथम स्टूडेंट्स 10 से शुरू होता है और जो एंटी लॉग है, एंटी लोगारिथम ये स्टार्ट होता है 00 से। तो हमने क्या करना है, वैल्यू है 0065। 00 के स्टूडेंट्स ये 6 में देखा, हमारे पास आ गया 10 14 और 5 के अंदर इसका डिफरेंस देखना है, ये 5 के अंदर 1 है तो क्या होगा 1014 में 1 ऐड करेंगे। ये देखें 1014 में एक ऐड हुआ तो ये 1015 बन गया। तो इस तरह से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1015 होगी। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने करेक्टरिस्टिक इसका ऐड करना है। वैल्यू है बेसिकली हमारे पास 1015 तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है स्टूडेंट्स 0 है, ये रहा। तो 0 करेक्टरिस्टिक कहाँ पे अप्लाई होता है, हम जानते हैं कि जहाँ पे डेसिमल होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट छोड़ के, तो वहीं पे हवाले का मुकाम जिसे हम कहते हैं अगर हो तो करेक्टरिस्टिक 0 कहलाता है। अब डेसिमल हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। log x है, बोथ साइड पे हमने एंटी लॉग लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 1 जो है वो करेक्टरिस्टिक है। 19 को हम 2 में देखेंगे एंटी लोगारिथम में जाके। करेक्टरिस्टिक अगर सेपरेट करना हो तो हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक सेपरेट किया तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू होगी स्टूडेंट ये वाली 19 को 2 में देखना होगा। तो इधर हम चलते हैं 19 में। जे है स्टूडेंट्स 19 0 1 और 2 15 56 इसका आंसर आ रहा है। तो हम मेंटिसा में लिखते हैं 15 56। क्या वैल्यू बन रही है स्टूडेंट्स, 1556। इसको वैसे डेसिमल की फॉर्म में अगर लिखें तो स्टार्ट में हम 0 लगा लेते होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका भी करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0 है। तो वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं 1556 और 0 करेक्टरिस्टिक की वजह से ये 1 के फौरी बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ये था इसका आंसर। अब जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया था, करेक्टरिस्टिक ऐसे क्वेश्चन जिनका करेक्टरिस्टिक माइनस में हो यानी कि नेगेटिव हो तो उसको सबसे पहले हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, log x यहाँ पे, अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं आया कि यहाँ पे वैल्यू 1 है तो हम +2 और +3 ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हम प्लस का 4 और प्लस का ही -4। मैथमेटिक्स के अंदर जो चीज़ हम ऐड करते हैं सेम वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं -4 + 4 -3.434। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। log x, हाँ जी
-4 तो इसका स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक हो जाएगा। अब हमने इस +4 में से इस पूरी वैल्यू को माइनस करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा -3, ये हमने लगा दिया स्टूडेंट्स इसका स्टूडेंट्स +4 -3.434। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर आ रहा है 0.566, तो +0.566 ये कुछ इस तरह से वैल्यू बन रही है। -4 इसका करैक्टरिस्टिक है, -4 भी लिख लेते हैं और साथ, या फिर हम इसे इस तरह भी शो कर देते हैं, 0.566 भी लिख सकते हैं, या सेपरेट जिस तरह लिखा हुआ है वो भी हम कर सकते हैं। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग एक्स, इधर भी हम एंटी लॉग लेंगे 4 बार 0.66। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, जो लोग कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें समटाइम ये होता है आंसर करेक्ट नहीं आता, तो आपने बुक को यूज़ करना है लाजमी। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, 566 है तो 56 को 6 में देखना है स्टूडेंट्स, एंटी लॉगरिथम के टेबल में वैल्यू जो हमने देखनी है। तो ये हमारे पास है 56, ये रहा, इसको हमने 6 में देखना है। ये 6 वाली लाइन है 56 और ये 6 स्टूडेंट्स, तो 3681 आ रहा है। डिफरेंस के लिए फोर्थ वैल्यू नहीं है, अदरवाइज वो सामने डिफरेंस वाले टेबल में हम उधर जाकर देखते हैं। 3681, तो इधर हम लिख लेते हैं, ये सबसे पहले कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू आ गया ये एंटी लॉग 4 बार 566 स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू आ गया 4 बार एंड मैंटीसा जो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, $3681 यानी 3681। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, एक्स और सामने इसकी वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स 3681 ये, बट अब हमने इसके ऊपर करैक्टरिस्टिक अप्लाई करना है। करैक्टरिस्टिक अप्लाई करने के लिए क्या होगा, माइनस का 4 है। अब अगर प्लस का 4 होता तो हम ये राइट साइड पे मूव करते, इस साइड पे जाना था, लेकिन अब क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे हमने ये डेसिमल लगाना है, चूँकि माइनस है, जैसे कि हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर देखते हैं। तो अब हमारे पास तो है -4, लेकिन यहाँ पे डेसिमल तो इधर तक आने तक -1 होगा। सो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 3 0 मोर ऐड कर लेते हैं। ये हमने 3 और 0 लगाई हैं। अब ये देखें, यहाँ से डेसिमल बेसिकली मूव होकर यहाँ पे जाना था, 1 2 3 4, माइनस का 4 ये आ गया। तो इस तरह ये आंसर हमारे पास आ चुका है। एक दफ़ा अगर मैं रिपीट करूँ, कोई भी वैल्यू जो नेगेटिव करैक्टरिस्टिक वाली हो, तो करैक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उससे बड़ी वैल्यू उसमें माइनस और प्लस कर देते होते हैं। प्लस वाली वैल्यू में से हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, पीछे ये आंसर इस तरह का बच जाता है, और ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक रह जाता है माइनस का 4। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एंटी लॉगरिथम इसका लेते हैं। एंटी लॉगरिथम लेते वक्त हम ये जो लास्ट 3 वैल्यूज़ हैं इनको हम देखते हैं, टेबल में जाके एंटी लॉगरिथम के टेबल में वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर करैक्टरिस्टिक अप्लाई कर देते हैं। करैक्टरिस्टिक अब अप्लाई करना है, हाँ हमने देखना आया कि ये अगर प्लस है तो हम प्लस वाली साइड में मूव करते हैं, इसकी जो हवाले का मुकाम है ओरिजिनल जो प्लेस होनी चाहिए करैक्टरिस्टिक की, और अगर नहीं है तो लेफ़्ट साइड पे हम जाना है, और मज़ीद हमारे पास नंबर्स नहीं है, कम पढ़ने, तो हम उतनी 0 ऐड कर लेते होते हैं। जैसे अगर हम इसको करैक्टरिस्टिक को इसकी असल प्लेस पे लेके आएँ, तो यानी यहाँ पे लाना चाहें, तो करैक्टरिस्टिक बनता है इसका 1 2 3 4 माइनस का 4। तो इसी तरह हमने -4 इस पे अप्लाई किया था। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3।